अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मुहिब आलम। उम्मीद आप सभी अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे AIMIM के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में। इम्तियाज़ जलील साहब को अगर आप AIMIM से हैं तो बखूबी जानते हैं, अगर आप किसी अन्य पार्टी को चाहते हैं तो भी जानते हैं, क्योंकि ये अवैसी के बाद अगर कोई चेहरा मुसलमानों का है तो इम्तियाज़ जलील साहब है। जी हाँ, ये जब तक 5 साल के अंदर ये सांसद रहे, हर पक्ष के लोगों को खुश करने की भरपूर कोशिश की और अच्छी तरीके से विकास भी किया। लेकिन जब बात आई नामूस रिसालत की, बात आई गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने की, तो इम्तियाज़ जलील साहब फिर पीछे रहने वाले नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिनके दिल में इस गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने का इरादा हो वो हमारे साथ 23 सितंबर को मुंबई के लिए चले। फिर क्या था, एक आंधी, एक तूफान, एक भूचाल सा पैदा हो गया कि औरंगाबाद की धरती से मुंबई की सरजमी तक एक बड़ा काफिला, एक बड़ी रैली, एक बड़ा जुलूस की शक्ल में, इतनी गाड़ियों की तादाद कि आप गिन नहीं सकते, दसों हजारों से ज़्यादा गाड़ियां थी। और वो AIMIM के बैनर तले, संविधान के दायरे में रहकर, हिंदुस्तान के झंडे को हाथों में लेकर के ये यात्रा औरंगाबाद से मुंबई तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक पंडित है, एक साधु या संत है, उन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इम्तियाज़ जलील और उनके चाहने वाले और महाराष्ट्र के मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके अंदर हौसला, ईमान, जज्बा अभी भी बाकी है कि आपने गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने के लिए न धूप की परवाह की, न सफ़र का कोई ख्याल आपके अंदर आया और न ही पैसे को देखे। बिल्कुल कई 100 किलोमीटर की दूरी को आपने तय करते हुए मुंबई की धरती पर पहुँचे और उस गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने की मांग की। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं कायद, इसे कहते हैं रहनुमा, जो वक्त पड़े तो जान भी देने के लिए तैयार है। एक बात मैं बताऊं, इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा, नामूस रिसालत पर कुर्बान करने के लिए विधायक तो क्या, सांसद तो क्या, अपनी जान भी कुर्बान कर दो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हमारे ही लोग हैं जो बिल्कुल गोंगे बने बैठे हैं, जो दूसरी जमातों में रह करके जीत करके आते हैं, फिर उनके मुंह पर ताला लग जाता है या लगा दिया जाता है कि हमारे दीन पर, हमारे मजहब पर, हमारे नबी पर अगर गुस्ताखी करे कोई, तो एक लफ्ज़ भी इन सांसदों, इन विधायकों की जुबान से नहीं निकलते। एक बात भी नहीं निकलती है कि क्यों उन्होंने गुस्ताखी की और क्यों उन्हें सज़ा अब तक नहीं मिली है। लेकिन अवैसी साहब, आपको सलाम। इम्तियाज़ जलील साहब, आपको सलाम। और आप सब के जैसे हौसला रखने वाले लोगों को सलाम। आपकी पार्टी के एक एक मेंबर को सलाम कि आप लोग ईमान को भी मजबूत करने में लगे हैं और साथ ही संविधान को भी मजबूत करने में लगे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने वीडियो के ज़रिए रिपोर्टर को ये पैगाम दिया कि वो शख्स जिन्होंने गुस्ताखी की, आज से उन्हें इस डर में जीना है कि कब कौन उसकी जान के प्यासे न बन जाए। और यकीनन अब वो डर करके ही ज़िंदगी गुजारेगा। क्यों? कि जिन्होंने या जिनके छत्र छाया में रह करके उन्होंने इस तरह की बातें की है, यकीनन कल अगर उन्हें मरवा दिया जाए तो फिर, या उन्हें सज़ा मिल जाए तो फिर खौफ और हरासत में इन्हें जीना है। बहरहाल, हम किसी मज़हब, किसी दीन, किसी धर्म गुरु को कभी हम लोग बुरा नहीं कहते हैं। हमारे किसी आलिम ने, हमारे किसी मुफ्ती ने, हमारे किसी मुफक्किर ने ना ही किसी देवी देवताओं के बारे में इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है जिस तरह उस शख्स ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और उसके जैसे कितने कुत्ते हैं जो भोंकते रहते हैं, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। कोई भी आलिम तौहीन नहीं किया। तो बताइए, हम में और उनमें कितना फ़र्क है? हम उस मज़हब, उस दीन को, उस कुरान को, उस नबी को मानते हैं जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, जिन्होंने पूरी इंसान को ये बताया कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करनी है और किस तरह जिस मुल्क और जिस देश में आप रहते हैं उस देश से, उस मुल्क से आपको मोहब्बत करनी है। तभी तो मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, कि आप जिस देश में, जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ खाते पीते हैं, वो आपका आधा ईमान है। उससे मोहब्बत करना, उससे उल्फत करना आपके ईमान का हिस्सा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MIM वालों का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MIM की पूरी टीम का, महाराष्ट्र के मुसलमानों का कि आपके अंदर आपका ज़मीर अब भी ज़िंदा है। लेकिन हम बिहार वाले, जब भी हम पर कोई इस तरह की बलाएँ आती है, मुसीबत आती है, तो हम किस बिल में छुप जाते हैं
पता ही नहीं चलता। हमारे अंदर ना ही धरना प्रदर्शन जुलूस निकालने की कोई जुनून है। हमारे क्षेत्र में एक पुल भी नहीं बन रहा है और हम 1 किलो से 10 किलोमीटर चलना भी नहीं चाहते हैं। तो हमारा क्षेत्र कैसे तरक्की याफ्ता होगा, कैसे विकास होगा? इसलिए अगर आप MIM से जुड़ना चाहते हैं तो आपके अंदर इस तरह की जज्बाती इरादे भी होना चाहिए कि अगर आपके नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसको सज़ा दिलाने के लिए आपको सड़कों तक उतरना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, सरकार की तरफ से लापरवाहियाँ दिखाई जा रही है, तो आपको सड़कों तक निकलना पड़ेगा, अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब जाकर के आपका इलाका, आपका क्षेत्र तरक्की याफ्ता होगा और आप दौलतमंद होंगे। तरक्की याफ्ता तभी कहलाएंगे जब आपका क्षेत्र तरक्की याफ्ता होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमने विजुअल दिखाने की जगह जगह कोशिश की, किस तरह भीड़ थी और लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी आंधी आई है। आज तक हमने इतनी बड़ी रैली कभी नहीं देखी, चाहे वो पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य की तरफ से ये रैली रखी गई। आज तक नहीं हमने प्रधानमंत्री के साथ इतनी गाड़ियाँ चलती कभी देखी किसी भी मुल्क की। हमने किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के पीछे इतनी गाड़ियाँ चलती देखी जितनी इम्तियाज़ जलील साहब के एक इशारे पर मुंबई, औरंगाबाद से मुंबई की तरफ चलते हुए गाड़ियाँ देखी। बहरहाल इजाज़त दीजिए, मैं जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।